कांग्रेस चाहे एचडीएफसी एएमसी हो, यूटीआई एएमसी हो, आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी हो, सारे के सारे शेयर चल रहे हैं। दरअसल म्यूचुअल फंड्स पर टीआर यानी कि टोटल एक्सपेंस रेशियो यानी कि फंड मैनेजमेंट को लेकर जो चार्जेस लगाते हैं फंड हाउसेज, उसको कहते हैं टीआर। और उसमें कुछ राहत मिली है सेबी की तरफ से, फौरी राहत इसको कह सकते हैं, क्योंकि कंसल्टेशन पेपर फिर से जारी करेगा सेबी दूसरी बार। लेकिन ऐसा क्या कहा है सेबी की चेयरमैन माधवी बुच ने जिससे कि एमसी शेयरों का मूड इतना अच्छा है, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी शरद दुबे जुड़ गए हैं। शरद, बताइए क्या क्या अपडेट्स हैं, क्या कमेंट्स निकल के आए हैं सेबी की तरफ से और किन राहत की अब उम्मीद की जा रही है? जी बिल्कुल, एएमसी स्टॉक्स में जो है तेज़ी देखने मिल रही है। एचडीएफसी एएमसी, निप्पॉन एएमसी, यूटीआई एएमसी जैसे स्टॉक्स में जो है एक शानदार मूवमेंट दिन के ट्रेड में देखने मिल रही है। और याद रखिए सेबी की बोर्ड मीटिंग हुई है जहां पे उन्होंने जो है कोई मेजर ओवरहॉल डिस्कस नहीं किया और डेफर कर दिया है टोटल एक्सपेंस रेशियोज़ के जो है आंकड़े और उसके जो नए रूल्स आएंगे उसके ऊपर। अब इसका इम्पैक्ट ये होता है कि एक नई रिवाइज्ड कंसल्टेशन पेपर आ सकती है। और सेबी चेयरपर्सन ने ये भी जो बयान किया है कि इंडस्ट्री ने क्रेडिबल डेटा दिया था जब पहला ड्राफ्ट कंसल्टेशन पेपर जो है उनको मिला था। इसके अलावा सिग्निफिकेंट चेंजेस जो है अभी होने वाली और इंडस्ट्री का फीडबैक फिर लिया जाएगा। और इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट आया है कि अभी सेबी एक्सपेक्ट करेगी जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री एसेट मैनेजमेंट की वो जो है क्वाइट हैप्पी, मतलब खुश रह सकते हैं इन नए प्रपोजल्स को लेके। अब मॉर्गन स्टैनली ने कहा है कि इम्पैक्ट पॉजिटिव होगा और ब्रोकरेजेस ने लगभग 10 से 15% का अर्निंग्स कट कर दिया था इस कंसल्टेशन पेपर के कारण। लेकिन कौन से वो एएमसी स्टॉक्स है जिसपे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता अगर ये टीआर चेंजेस जो है अप्रूव हो जाते या प्रपोजल्स आगे बढ़ते, तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो होता है वो पड़ता है एचडीएफसी एएमसी में। उनके इक्विटी रेवेन्यू में लगभग 14% का इम्पैक्ट। उसके बाद आता है निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट और उसके अलावा फॉलो करते यूटीआई और एबीएसएल म्यूचुअल फंड हाउसेज भी। लेकिन हमने जो एक छोटी सी क्वेरी की कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स उनकी क्या राय है, उनकी क्या नीड्स है, तो सबसे पहले जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई बदलाव नहीं करे, स्टेटस को रखे और इसके अलावा जो है आगे और रिव्यूज़ से भी करे ताकि जो है थोड़ी और क्लैरिटी आए जब तक फाइनल अनाउंसमेंट नहीं आ जाता आपके टोटल एक्सपेंस रेशियोज़ को लेके। और तीसरा बात एक और है कि जो टीआर चेंजेस हो रही है टोटल एक्सपेंस रेशियो की, वो जो है फंड मैनेजमेंट कॉस्ट को जो है इम्पैक्ट ना करे। हालांकि थोड़ी सी जो है आप कह सकते हैं स्पिल ओवर्स जो है बाकी स्टेक होल्डर्स को देखने मिल सकती है। तो ये ओवरऑल नीड्स है, इम्पैक्ट्स है और आप देख सकते हैं आज दिन के ट्रेड में एएमसी स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी आई है। शुक्रिया शरद। तो एचडीएफसी एएमसी आज फ्यूचर्स में आज ये टॉप गेनर है, 11.5% के आसपास की तेजी यहाँ पर है। और सेबी की तरफ से जो कमेंट आया है कि अब जो नया कंसल्टेशन पेपर आएगा उसमें इंडस्ट्री के जो भी सुझाव हैं, इंडस्ट्री ने जो भी आंकड़े साझा किए हैं सेबी के साथ, उनका समावेश किया जाएगा। उसके बाद एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया जाएगा और इंडस्ट्री उससे खुश होगी। माधवी बुच ने साफ साफ कहा है। इसके चलते आज हम देख रहे हैं कि ये तेजी बनी है और इंडस्ट्री ये भी डिमांड कर रही है कि स्टेटस को रहे, अगर कोई परिवर्तन ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि दरअसल टीआर में जो प्रस्ताव जो आया था सेबी की तरफ से, जो कंसल्टेशन पेपर आया था, उसमें ब्रोकरेज चार्जेस, जीएसटी, इसको भी शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया था, एसटीटी को भी शामिल किया गया था। और इंडस्ट्री का ये कहना था कि एसटीटी वाली जो लेवी होती है या फिर जीएसटी जो लगता है, तो ये सीधे सीधे सरकार की जेब में चला जाता है, तो इसको टीआर के दायरे में रखना इंडस्ट्री के हित में नहीं है और इस पर फिर से विचार के लिए राजी हो गया है सेबी। उसके चलते आज हम देख रहे हैं कि शेयरों में शानदार तेजी है। वैसे 1800 रुपए के स्तर से हमने देखा था कि 1800 रुपए के आसपास था 18 मई के आसपास जब पहला कंसल्टेशन पेपर आया था, वहां से चढ़ के शेयर हम 2300 रुपए के आसपास पहुंच गए एचडीएफसी एएमसी का, तो करीब 500 रुपए की तेजी तो वहां से भी हो गई है।